Hello friends, today let me tell me let me tell you about a spherical mirror. आज मैं आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये लाइट का क्या डिफरेंस है स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में किसी ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज लगभग बराबर हो सकता है, यानी कि किसी अगर अक्षर को, लेटर को, प्रिंटेड मटेरियल को पढ़ते हैं, अगर सेम साइज का दिखाई दे तो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। लेकिन अगर किसी मिरर में किसी अक्षर को या किसी अपनी अंगुली को ले जाते हैं, अगर अंगुली का साइज वास्तविक साइज से छोटा या बड़ा दिखाई देता है तो निश्चित रूप से वह मिरर स्फेरिकल मिरर होगा। जिस स्फेरिकल मिरर के सामने अपनी अंगुली, अपने फिंगर को ले जाने पर उसका साइज बड़ा दिखाई देता है, इमेज बड़ा बनता है, तो वह स्फेरिकल मिरर कॉन्केव मिरर होगा। और जिस मिरर के सामने अपनी अंगुली को ले जाने पर वो छोटे साइज का उसका इमेज बनता हो, यानी छोटे साइज का अगर देख पाते हैं तो इसका मतलब है कि वह स्फेरिकल मिरर का कॉन्वेक्स मिरर है। तो आज हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर में यहाँ पर जैसे ये C है, यह F है और ये P है। ये है आखिर क्या? P फॉर पोल, यानी कि ध्रुव। यह स्फेरिकल मिरर का ज्योमेट्रिकल पॉइंट होता है। पोल यानी कि ध्रुव किसी भी स्फेरिकल मिरर का ज्योमेट्रिक मिड पॉइंट होता है, यानी कि स्फेरिकल मिरर का ज्यामितीय मध्य बिंदु होता है। ये दो बराबर भाग में स्फेरिकल मिरर को बांट सकता है, पोल बांटता है। कैपिटल F फॉर फोकस। ये ऐसा पॉइंट है, F के पहले हम C को एक्सपेंड कर दें। C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी जिस स्फेरिकल ग्लास से यह मिरर बनता है उस स्फेरिकल ग्लास के सेंटर को ही बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों को देखिए, कौन सा लाइन मिला रहा है? ये PCO मिला रहा है, यानी कि PCO जो है स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रहा है, इसलिए PCO को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। PCO को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, PCO मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर F है, तो किसी भी स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी अगर रे ऑफ लाइट आता है, यानी किसी लाइट का रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है
तो स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वह जिस पॉइंट पर, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। यानी कि स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रे ऑफ लाइट आएगा वो सब के सब एफ से होकर गुजरेगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ से होकर गुजरेगा। तो इसलिए एफ क्या है? फोकस है। अब इस फोकस एफ और पोल और फोकस के बीच में डिस्टेंस जो है वो पी एफ है। पी एफ मीन्स फोकल लेंथ। हियर सी आई फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, एंड स्मॉल आर फॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन का कोण। अब यहाँ पर ये जो पीसीओ जो है, अब यहाँ पर पीसीओ में, यहाँ पीसी जो है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पीसी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका सिंबल होगा कैपिटल आर। लेट मान लिए, सपोज कर लिए, और ये जो पी एफ जो फोकल लेंथ है, इसका सिंबल स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस समय, दिस टाइम we will establish the relation between R and F, यानी सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन को हम एस्टेब्लिश करेंगे। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये जो पीसीओ है, पीसीओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक इंसिडेंट रे ए बी है, और यह ए बी रिफ्लेक्ट होकर के बी एफ के डायरेक्शन में जाता है। लिख दें, लेट एन इंसिडेंट रे, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि लेट the spherical mirror reflect the incident ray incident ray AB, where AB is parallel to PCO. Let the spherical mirror reflect the incident ray AB along BF as shown above, in the ray diagram.
रे डायग्राम, रे डायग्राम, रे डायग्राम. Let us see here. Now angle I incidence of ray equals to angle R, angle of reflection. How? From the second law, the second law of reflection, second law of reflection, यानी कि रिफ्लेक्शन के सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. Let us now see in triangle BCF also I equals to angle alpha. How? कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल. इसका मतलब हुआ, इसको इम्प्लाई दैट करें कि आई इक्वल्स टू आर है, आई इक्वल्स अल्फा है. इसका मतलब हुआ कि आई इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू अल्फा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों तो इक्वल होता ही है, और ये दोनों यहाँ पर जो एंगल जो अल्फ़ा बना इसके इक्वल है. इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया. अब इसके बाद देखते हैं ट्रायंगल बी सी एफ. इन ट्रायंगल बी सी एफ, इन ट्रायंगल बी सी एफ, ट्रायंगल बी सी एफ, तो यहाँ पे अल्टरनेट, यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल बीटा इक्वल्स टू, ये जो अंदर में एंगल है आर और अल्फा के सम के बराबर होगा, यानी कि आर प्लस अल्फा होगा. इम्प्लाई दैट बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस अल्फा. कैसे? हाउ? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू अल्फा, यानी आर का वैल्यू भी हमारे पास क्या है? अल्फा है. जब इसको आगे प्रोसीड करेंगे तब बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा. इम्प्लाई दैट बीटा का वैल्यू जो बीटा जो है यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं बी पी अपॉन, बीटा इक्वल्स टू बी पी अपॉन, ये हो गया पी एफ, पी एफ इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा. अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फा का वैल्यू बी पी अपॉन पी सी, बी पी अपॉन पी सी. कैसे?
जैसे tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है जब वैल्यू थीटा का नेग्लिजिबल हो। जब थीटा का वैल्यू वेरी स्मॉल हो तो tan थीटा इक्वल्स टू थीटा होगा। इसी से करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा tan अल्फ़ा, एंड tan अल्फ़ा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर बीपी हो गया, अप्रॉक्स बीपी अपॉन पीसी, एंड बीटा इक्वल्स टू tan बीटा, और tan बीटा का वैल्यू क्या होगा बीपी अपॉन पीसी। अब चलें यहाँ पे, लेट्स कम टू द पॉइंट। यहाँ पर ये बीपी है, बीपी इज कैंसल्ड, वी राइट हियर 1, बीपी इज ऑल्सो हियर कैंसल्ड, thus we get 1 upon PF equals to 2 upon PC, imply that हमने PF को लिखा था यहाँ पर, PF का मतलब है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन f इक्वल्स टू 2 अपॉन PC। PC यहाँ पर PC का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पर स्मॉल आर भी लिखते हैं। देखिए अभी हम लिखेंगे आर इम्प्लाई दैट आर इंटू 1 आर इक्वल्स टू and 2 into f, we get here 2f, यानी कि r इक्वल्स टू 2f हुआ। दिस टॉपिक को r इक्वल्स टू f हुआ, यानी यही जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन है। इसे क्लास 10th में भी मिलेगा और क्लास 12th में मिलेगा, जनरल कंपटीशन के लिए भी ठीक है। थैंक यू गाइज, सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट